कुछ सोशल मीडिया की बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ, ऐसी कहावत को बिल्कुल अगर आप सही तरीके से समझें तो ये समझ लिया है 17 साल उस्मान रफ़ीक ने। उन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर किसी काम को आप नीयत से करें तो उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। उस्मान रफ़ीक ने जी 4 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया था और मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस बनाकर अपलोड की थी, जिससे छोटे बिजनेस से पैसे कमाने के उन्होंने तरीके बताए थे और आवाम में बड़ी पॉपुलैरिटी भी इन्होंने हासिल की। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, इनको फॉलो भी कर रहे हैं। और ये नया बिजनेस किस तरह से उसका आइडिया देते हैं, किस तरह के बिजनेस हैं जो छोटे स्केल पे शुरू की जा सकते हैं और उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हर रोज एक नया आइडिया देना लोगों और लोगों को वो पसंद आना, लोगों में पॉपुलर होना इटसेल्फ एक बहुत जबरदस्त सी बात है। तो इस वक्त उस्मान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम उस्मान, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। उस्मान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने सोशल मीडिया पे बिजनेस आइडियाज देने का आइडिया सोचा था, ये कब सोचा था? ये आज से तकरीबन 2 साल पहले सोचा था। अच्छा। तो तब मैं छोटा था, मैं ये काम कर नहीं सकता था, तो मैंने इसे डिले कर दिया। अब मैं ज़रा इस काबिल हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने अब ये शुरू कर दिया। अब्बा के समोसा स्टॉल की क्या स्टोरी है भाई? वो बड़ी वायरल वीडियो हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया। कहने का मतलब ये है कि आप एक गरीब घर से थे, मुतवस्सित बैकग्राउंड से थे, लेकिन आपने फिर भी सोचा कि आप इतनी यंग एज में अपने अब्बा को सपोर्ट करें सोशल मीडिया के जरिए। तो ये कैसे शुरू हुआ? ऐसा क्या था जिसपे आपने कहा कि भाई ये इससे तो काम नहीं चलता, अब्बू को जरा ऑनलाइन के जरिए कुछ पैसे कमा के दे? तो शुरू से पहले व्लॉगिंग करते थे, फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा जरा अब्बू की दुकान की भी एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉपर काम किया, फ्लैगशिप आई, तो उनकी भी मैंने एक वीडियो बना दी, तो वो काफी ज्यादा वायरल चले। अब्बा ने नहीं कहा कि क्या फालतू काम? नहीं, अब उनको पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनको जब वीडियो अपलोड हो गई, वायरल हो गई, तब उनको पता लगा। ओके, तो फिर अब जो इर्द गिर्द के दोस्त थे या मोहल्लेदार थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो वीडियो आपके बेटे ने वायरल कर दी? जी, वही ज्यादातर जाकर बताते थे, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा, हर किसी का अपना जॉनरा है ना, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं। आप पहले व्लॉगिंग कर रहे थे और आपने ये जो जॉनरा पकड़ा है बिजनेस आइडियाज बताने का, ये किसने आपको कहा कि ये वाले मशवरे दो लोगों को सस्ते बिजनेसेस करने के? ये आइडियाज आज से 2 साल पहले सोचा हुआ था, तो अब मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल किया। लोग काम कर रहे हैं, ना काम हो जाते हैं, ना काम इस वजह से होते हैं, वो कोई भी काम शुरू करते हैं ना, या फास्ट फूड का जब वो शुरू कर लेते हैं ना, वो चलता है इस वजह से नहीं है कि उनकी लोकेशन नहीं ठीक होती, काम उनका प्रॉपर ठीक होता है। अच्छा। वो लोकेशन ही अपनी सही रखते। ज्यादातर जो भी बंदा ये छोटा मोटा स्टाइल शुरू करे ना, उनकी ज्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी लोकेशन बाजार की रखे। अच्छी लोकेशन से क्या मुराद है? अच्छी लोकेशन जहाँ पर रश ज्यादा हो। अगर आप खाने पीने की काम शुरू कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी बाजार के अंदर लगाओ, क्योंकि इस तरह की चीजें बाजार के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। अच्छा, सॉरी, आप जो बिजनेस आइडियाज देते हो, अब ये आप खुद से सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से ये आइडियाज आप निकालते हो? क्योंकि छोटे स्केल के बिजनेस आइडियाज को देना और उनसे पैसे कमाना, लोग उसको पसंद करें, इटसेल्फ एक टास्क है। तो ये मैं भी सोचता रहता हूँ, और दोस्त वगैरह भी पीछे बैठे हैं, वो भी आइडियाज देते रहते हैं कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाओ। फजूल आइडिया आज तक किसने दिया जो आपने कहा यार ये आइडिया, ये क्या कह रहे हो? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया आज तक। अच्छा आइडिया किसने दिया? सबसे अच्छा आइडियाज मेरे कजन ने दिया था। वो क्या था? वो अब्बू की दुकान पर वीडियो बनाओ। अच्छा, तो उन्होंने दिया था। कजन ने कहा कंटेंट घर पड़ा हुआ है, तुम किधर घूम रहे हो? जी। और वो कंटेंट वायरल हो गया। जी। तो ये जो बिजनेस आइडियाज आप देते हैं, फीडबैक भी आता होगा? जी, मैसेज भी करते हो? हाँ, कोई कामयाब भी हुआ इसमें कि यार उस्मान आपके मशवरे पे अमल किया, यार अब मेरी दुकान, मेरा स्टॉल चल पड़ा? लोग एक है दो जिन्होंने मेरी वीडियो देख के बाइकिया स्टार्ट की थी, बाइकिया चलाना, तो वो डेली का 1500, 2000, 2500 कमा रहे हैं। तो ये तो आम चीज है। उसमें आपने क्या मशवरा दिया था जो उनके दिल को लग गया कि हमें ये करना चाहिए? तो वो उन्होंने हमसे पूछा था कि यार मैं कौन सा काम स्टार्ट करूं, तभी मैंने बिजनेस की वीडियो स्टार्ट ही की थी। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि आप बाइकिया स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने बाइकिया चलाना शुरू की। अब वो डेली का अपना खर्चा निकाल कर 1500 बचत कर रहे हैं। ठीक है। और कम से कम कितने पैसों में, अगर कोई शख्स आपको देख रहा है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, कम से कम कितने पैसों में अपना कारोबार शुरू कर सकता है? कम से कम कारोबार शुरू कर सकता है? 2000 रुपए में वो शुरू कर सकता है कबाड़ का काम। 2000 में कौन सा कबाड़ का काम, जिसके लिए आपके पास 2000 रुपया पॉकेट में होना चाहिए और एक 300 रुपया रेडी का रेंट। 2300 रुपये में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और तकरीबन 8-9 घंटे गली के फेरे लगा के अपने इलाके की, तो आप कबाड़ इकट्ठा करके एक बड़ी दुकान में जाके अपना प्रॉफिट रख के उसे दे सकते हैं। और दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं? दिन में उसमें इजीली 1500 रुपया अर्न हो जाता है। अच्छा, ये जो सब्जियों का, बर्फ का, इस तरह के आइडियाज देते हो, ये क्या ऑब्जर्व करते हो लोगों को?
मतलब जो सब्जी इस तरह की लगानी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, या बर्फ के जो आप ब्लॉक्स के हवाले से आइडिया दे रहे थे, ये कहाँ से ये कहाँ आइडिया से आइडिया आया? ये आइडियाज बर्फ का और सब्जी का मेरा था, बाकी कई आइडियाज दोस्त बैठे हैं वो पीछे बताते रहते हैं कि यार आज इस पर वीडियो बना लो, तो मैं जाकर अच्छा, बना लेता कबाड़ का आइडिया इज नंबर 1, ब्रिलियंट आइडिया जो 2000 रुपए में और 300 में रेडी रेंट पे लेंगे, हूं। रेडी रेंट पे रेडी आप रेंट पे अपनी भी 300 ले में सकते लें, हैं। 2000 में कबाड़ बड़ी दुकान पे बेच दें, प्रॉफिट रख के 1500 की दिहाड़ी है, 45,000 रुपए पर मंथ। वाह। इसके बाद दूसरा आइडिया, इसके बाद और भी दूसरा, पूछूंगा, 3 पूछूंगा। इसके बाद दूसरा आइडिया था आम का, जो कि अब सीजन चला गया, उसमें तकरीबन लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, मतलब कि महीने का 90,000 कैसे तक क्या चले करें, आम जाते हैं। हाँ जी, अच्छा, लेकिन अब profit तो वो अच्छा था? सीजन चला गया, उसमें प्रॉफिट ज्यादा तीसरा था। आइडिया, तीसरा आइडिया उसके बाद आया था केले का, अच्छा उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट, और केला आजकल चल भी रहा है। ठीक है। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तकरीबन 25 से 30,000 रुपया चाहिए जिसमें आप माल खरीद देंगे। ठीक है। उसके बाद अच्छी लोकेशन रखकर आप अपना प्रॉफिट रखकर मंडी जाएं, केले का एक पूरा वो जी, जी। खरीदें, सुजुकी वगैरह जो भी होती है, और जी, फिर जी। आके उसको बेच दें, जी। पैसे बचे। भाई जबरदस्त आइडियाज है आपके। आप खुद अब आगे क्या इरादे हैं? यूट्यूबिंग की करनी है या खुद कोई बिजनेस भी करोगे? बिजनेस करना लोगों को आगे। लगा रहे हो बिजनेस पे? नहीं, मैंने भी करना है बिजनेस, अब आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसीजर चल रहा है, इंशाल्लाह एकदम ही वो सामने आएगा। अच्छा, तो घर वाले क्या कहते हैं कि लोगों को इतने आइडियाज देते हो, खुद भी किसी आइडिया पे काम करो? अब्बा कहते हैं कुछ? मैं अबू की दुकान पर ही होता हूँ ज्यादातर, उधर अच्छा। उनकी हेल्प करवाता हूँ। हेल्प करवाते हो? और पढ़े हो, स्कूल जाते जी हो? जी, कौन स्टडी सी क्लास करते में हो? हैं। मैंने अभी सेकंड ईयर के पेपर दिए तो थे, रिजल्ट भी आ रहा है। उस्मान, बहुत से लोग जो बिजनेस नहीं करते ना, वो इसलिए नहीं करते कि उनके जहन में डर रहता है। डर रहता हम जैसे लोग भी डरते रहते हैं कि लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जी, जाए। जी। इस डर से कैसे बचें यार? इस आपकी डर research से क्या कहती है? एक बात मैं आपको कहना भूल गया, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि इसमें लॉस होना ही होना है। अगर आपके बिजनेस में लॉस ना होना तो आपको बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, लॉस से ही बंदा सीखता है और आगे बढ़ता है। तो जब मैं पैसे में लूज कर दूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मेरे पास 25,000 रुपए थे, उस्मान साहब के कहने पे मैं गया, मंडी से केले खरीदे लाया, वो बिक तो गए, लेकिन 5,000 लॉस हो गया, आधे खराब हो गए, फिर मैं क्या करूंगा? तो वो तो आपकी लोकेशन की भी गलती हो सकती है, अच्छा, काफी ज्यादा यानी कि उससे गलती जो learn लोग करें, करते हैं। उससे मायूस ना हो, उससे सीखे, सबक हाँ लें जी। और फिर दोबारा ट्राई करें। जी, तो वक्त भी चाहिए होता है, सब्र भी चाहिए बिजनेस वक्त भी चाहिए, सब्र तो बहुत जरूरी है। अब आपके यूट्यूबिंग बिजनेस पे बिल्कुल एंड पे बात कर लेते हैं। जो आप यूट्यूबर के तौर पे काम कर रहे हैं, जाहिर बात है, इससे आपने कहा अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अब अब्बा के स्टॉल से ज्यादा पैसे उस्मान साहब कमा रहे हैं? नहीं, अब्बा ज्यादा कमा रहे हैं यूट्यूब से ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, आपके कम है, लेकिन आप कमा रहे हैं। जी, जी। तो आप आपके जैसा चैनल लोग और भी बना सकते हैं? यूट्यूब के हवाले से कोई मशवरा लोगों को दें? यूट्यूब के हवाले से अगर आप यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी आइडिया स्टार्ट करते हैं तो उसे जारी रखें। मतलब कि आप जो सा भी काम स्टार्ट करते हैं ना, एक मतलब आपने ध्यान में रखना है कि यार मैंने 2 साल लगाने हैं, 2.5 साल लगाने हैं। जी, अगर आप 2-3 महीने करके छोड़ देंगे तो आपका फायदा नहीं है। तो हम आपके सामने 2 क्लाइंट्स बैठे हैं, आपके पास कंसल्टेंट के तौर पे आए हैं। जी, जी। कि हमें उस्मान आइडिया साहब, दें business हमें का। आइडिया दें, हम आपके सामने हैं, नजर आ रहे हैं आपको, हमें क्या आइडिया देंगे आप बिजनेस का? केले तो हम मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा, क्योंकि वक्त हमारा ऐसा, सुबह इधर आना होता है। कुछ और बताइए। तो आपको तो पार्ट टाइम आप बाइक क्या चला ले, उसमें जरा फायदा है। कहीं भी नहीं आने लगे, नहीं, कोई मुझे राइड ज्यादा, अपने थोड़े साथ। ज्यादा पैसे कमाने हैं मुझे, दिन के थोड़े 3,000 से रुपए कमाने हैं। ज्यादा पैसे तो आप सब्जी का ही आ रहा है ज़हन में, मतलब कुछ बेचें आप? ये हाँ कह जी, रहे हैं। कुछ बस बेचें अपना पार्ट टाइम। छोटे स्केल पे शुरू करें, बट जी, लेट्स जी। स्टार्ट। भाई जबरदस्त। बड़ा टफ टाइम हमने दिया उस्मान को, जानबूझ के दिया। हमने देखा कि कितना दिमाग, इनका दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि ऐसे ये कोई सवाल प्लान नहीं थे हमारे। हमने कहा उस्मान बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बच्चे, और आप मेहनत करें, ये सबसे खूबसूरत बात है। कोशिश कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। आप अपने फॉलोअर्स को भी, जो कि बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख से ज्यादा लोग आपके यूट्यूब पे हैं, 60,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पे हैं, हमारे इतने नहीं है। तो आप कुछ भी उनको कहना चाहें, या नए लोग जो आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज, पैगाम उनको देना चाहो ऑन दिस कैमरा? तो उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप बेरोजगार बैठे हैं ना, तो बेरोजगार ना बैठे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले हल्का फुल्का, शायद वही बिजनेस आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा आपने दे। जो पहला आइडिया दिया है ना, ये कबाड़ वाला, ब्रिलियंट आइडिया, वो और सबसे इससे अच्छा। कई और आइडियाज निकल सकते हैं। आप कबाड़ नहीं भी कर रहे, कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, उसको आप बेचना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए हो जाता है, और हरकत में बरकत है, ये तो इस्लाम में भी है। उस्मान साहब बहुत हाँ थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच, गुड आप लक तशरीफ लाए। उस्मान, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बड़े जबरदस्त आइडियाज दिए, और आप यूट्यूब पे इसी तरह से वीडियो आते रहे ताकि लोगों को हेल्प होती रहे। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, 17 साल के हैं जी,